मरने के 3 मिनट बाद इस आदमी ने जो देखा, उसने पूरी जिंदगी बदल दी। सच्ची घटना। डॉक्टर ने इस आदमी को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन 3 मिनट बाद जब यह वापस जिंदा हुआ, इसने जो बताया, उसे सुनकर पूरा अस्पताल स्तब्ध रह गया। क्या सच में मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है? और क्या भगवान हमें एक मौका देते हैं वापस लौटने का? यह कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है राजेश की, जो मरकर वापस आया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाला राजेश वर्मा एक साधारण आदमी था। न ज्यादा पूजा, न ज्यादा पाप, बस रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी। लेकिन एक गलती उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। कभी कभी भगवान सजा नहीं देते, बस सच दिखा देते हैं। राजेश बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। उसके माता पिता बूढ़े थे, पत्नी उससे डरती थी, और उसका छोटा बेटा हमेशा उसके प्यार के लिए तरसता रहता था। राजेश को लगता था पैसा ही असली भगवान है। एक दिन उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा, थोड़ा भगवान का नाम भी लिया कर, जीवन का भरोसा नहीं। राजेश हंस पड़ा। मां, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, मेहनत करो, पैसा कमाओ, वही सब कुछ है। मां चुप हो गई, लेकिन शायद ऊपर किसी ने यह सुन लिया था। एक रात ऑफिस से लौटते समय तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भरा था, हवा जोर से चल रही थी। राजेश फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए सड़क पार कर रहा था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ा। ब्रेक की तेज आवाज, लोगों की चीख, और फिर अंधेरा। उसने कहा, मैं अपने शरीर को नीचे पड़ा हुआ देख रहा था। जब राजेश ने आंख खोली, उसे लगा वह हवा में तैर रहा है। न कोई दर्द, न कोई वजन, बस अजीब सा हल्कापन। नीचे लोगों की भीड़ थी। कोई चिल्ला रहा था, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़ी। एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। कपड़े वहीं, घड़ी वहीं, वह खुद था। राजेश डर गया। अगर मैं यहां हूं, तो वो कौन है? वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। आत्मा का अनुभव अचानक उसे एक गहरी शांति महसूस हुई, जैसे सारे दुख खत्म हो गए हों। तभी दूर एक तेज प्रकाश दिखाई दिया, बहुत सुंदर, बहुत शांत, जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। उस रोशनी के अंदर जो था, उसे देखकर वह रो पड़ा। जैसे ही वह प्रकाश के पास पहुंचा, उसकी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह चलने लगी। जब उसने बचपन में मां का हाथ पकड़ा था, जब पिता ने उसे साइकिल चलाना सिखाया था, जब उसकी शादी हुई थी, फिर अचानक दृश्य बदलने लगे। मां रो रही थी, और वह गुस्से में घर छोड़कर जा रहा था। पत्नी चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। बेटा दरवाजे पर खड़ा कह रहा था, पापा, मेरे साथ खेलो ना। लेकिन राजेश हमेशा कहता, मेरे पास टाइम नहीं है। सबसे दर्दनाक बात क्या थी? उसे वही दर्द महसूस हो रहा था जो उसने दूसरों को दिया था। उसका दिल टूट गया। राजेश चीख पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की हैं। दिव्य आवाज। तभी उस प्रकाश से एक शांत आवाज आई, राजेश, अभी देर नहीं हुई है। क्या तुम वापस जाकर सब ठीक करोगे? राजेश रोते हुए बोला, हाँ, बस एक मौका दे दो, मैं सब बदल दूंगा। मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, अपने परिवार से प्यार करूंगा, अच्छे काम करूंगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर आवाज आई, जाओ, तुम्हें एक दूसरा मौका दिया जाता है। और अगले ही पल डॉक्टर चिल्लाया, पल्स वापस आ रही है। अस्पताल में डॉक्टर ने राजेश को मृत घोषित कर दिया था। उसका दिल पूरे 3 मिनट तक बंद रहा। पर अचानक मॉनिटर बीप करने लगा। दिल फिर धड़कने लगा। डॉक्टर हैरान थे। यह एक मेडिकल मिरेकल है। लेकिन राजेश जानता था, यह भगवान का दूसरा मौका था। जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद राजेश पूरी तरह बदल गया। रोज सुबह उठकर माता पिता के पैर छूता, पत्नी से प्यार से बात करता, बेटे के साथ खेलता, जरूरतमंदों की मदद करता। अब वह कहता था, पैसा जरूरी है, लेकिन रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं। और सबसे जरूरी, वह हर दिन भगवान का धन्यवाद करता। समय बीतता गया। एक दिन उसका बेटा उससे पूछ बैठा, पापा, क्या आपने भगवान को देखा है? राजेश मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, देखा नहीं, लेकिन महसूस जरूर किया है। दोस्तों, हम नहीं जानते हमारी आखिरी सांस कब होगी, लेकिन इतना जरूर तय कर सकते हैं, जब जाएं तो पछतावा ना हो। अपने माता पिता से प्यार करें, अपने परिवार को समय दें,
और कभी यह मत सोचें कि हमारे पास बहुत समय है, क्योंकि कभी कभी दूसरा मौका मिलता है और कभी नहीं। अगर आज आपको दूसरा मौका मिले, क्या आप अपनी जिंदगी बदलेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम या हर हर महादेव।